नमस्ते। टाटा। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबको नमस्कार जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। नमस्कार सर जी। ओके जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास, सबको नमस्कार जी, सबको नमस्कार। ओके जी, हमारा टॉपिक चल रहा है सिग्नेचर एनालिस्ट का, कि सिग्नेचर को कैसे एनालाइज किया जाए, सिग्नेचर्स को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है जी। और कल मैंने कहा था अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो आप लोग जल्दी ना करें, अभी अपने सिग्नेचर डिजाइन करें सिर्फ। लेकिन अभी दिक्कत पता है क्या है कि अधूरा ज्ञान हम सबका नुकसान कर देगा। जो भी अधूरा ज्ञान है वो हम सबका नुकसान कर देगा। अधूरा ज्ञान का मतलब होता है कि अभी मैंने आपको पूरे रूल्स नहीं बताए हैं सिग्नेचर के, और हम अभी सिग्नेचर डिजाइन करें, फिर आज की क्लास होगी, फिर मैं कुछ नया बताऊंगा, फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर मुझे लगता है टॉपिक कल तक जाएगा, तो कल मैं कुछ और बताऊंगा, तो फिर मॉडिफिकेशन करेंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूंगा सभी को कि आप लोग ध्यान से क्लास देखिए, सारे रूल्स लिखिए, और उसके बाद जब आपको सब कुछ समझ में आ जाए एक एक चीज, उसके बाद आप लिखिए। क्योंकि सिग्नेचर के साथ ही मैं आपको मोबाइल नंबर की रेमेडी करवा दूंगा, सिग्नेचर के साथ ही मैं आपको मैरिज के कैसे मिलान करने हैं आपको इसकी रेमेडी भी करवा दूंगा। ठीक है जी। आप इस तरीके से अगर चलें तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी और हम सबके लिए अच्छा होगा ये। अदरवाइज क्या है कि हम एक कंफ्यूजन वाला स्टेट बनाए जा रहे हैं खुद के लिए, और एक दिन बाद खुद ही अपना बनाया हुआ कोई नाम एक दिन बाद खुद ही मिटाना पड़ेगा, उसमें मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसा करते हैं जो स्ट्रोंग हो, पावरफुल हो, और जिसका बेनिफिट हम मतलब सभी ले सके। दिल्ली के जितने भी लोग हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी नजर में कोई प्लाज्मा डोनेटर हैं तो कृपया करके आप उनके नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, या कहीं से प्लाज्मा अरेंज होता है तो आप हमें जरूर सेंड कीजिएगा। हमारे कुछ साथी हैं जिनको प्लाज्मा की अर्जेंट जरूरत है, किसी की मदद हो जाएगी आप लोगों के आशीर्वाद से, तो ऐसा कुछ हो तो आप लोग प्लीज वो कीजिएगा। एक और चीज मैं क्लास के अंदर बोलना चाहूंगा, वैसे ये चीज हमें क्लास के अंदर कभी बोलनी, मैं चाहता नहीं था कभी मुझे बोलनी पड़े, लेकिन ठीक है, जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वी हैव टू डिस्कस। बात कुछ ऐसे है कि मेरा फोन का सिस्टम कुछ ऐसा रहता है कि एक कॉल मैंने उठाया हुआ है और 10 कॉल वेटिंग के अंदर है। ठीक है जी। तो मैं सबके कॉल्स एक साथ नहीं ले पाता। ठीक है। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मैक्सिमम लोगों के फोन उठा लूं और मैक्सिमम लोगों से मैं बात कर लूं। तो कुछ लोग बड़े नाराजगी भरे मैसेज भेज रहे हैं, तो मैं उन सबको विनती करना चाहूंगा कि देखिए, मैं एक अकेला आदमी हूँ और मेरे पास एवरेज कॉल आते हैं 250 से 300। ठीक है जी। तो मैं एक लिमिट तक ही चीजें मतलब कर सकता हूँ, तो आप लोग कृपया इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। अगर आपकी कॉल मेरे पास आई है तो डजंट मीन कि आपके पास कॉल बैक नहीं आएगी। आपके पास कॉल बैक चाहे 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, बहुत सारे लोगों को मैं कॉल बैक करता भी हूँ अपने से। और दूसरी मेरी एक विनती है कि जब आप कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सर जब तक आप कॉल नहीं उठाओगे तब तक हम कॉल करते ही रहेंगे। ठीक है जी। कोई 40 कॉल करता है, कोई 70 कॉल करता है, कोई 20 कॉल करता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम पूरा दिन क्लाइंट सर्विसेज में होता हूँ, बहुत असुविधा होती है, बहुत परेशानी होती है, आपको भी परेशानी होती है और मुझे भी परेशानी होती है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, आप नॉन स्टॉप कॉल 40 बार 50 बार। देखिए, एक बार व्यक्ति कॉल नहीं उठा रहा तो आप 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए, समझ में आता है। लेकिन अगर आप 40 बार या 100 बार कॉल करते हो और फिर ये भी कह रहे हो साथ में कि मैं करता ही रहूंगा तब तक कॉल, तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा उस केस के अंदर आपका, क्योंकि मैं सारा दिन अपने क्लाइंट के साथ बैठा होता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और
नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान अदर लोगों का हो रहा है कि मुझे फोन साइलेंट करके साइड में रखना पड़ता है और फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर फोन कर रहा है तो उसका बेचारे का कॉल भी मैं नहीं उठा पाता। तो कृपया करके, हम सब मैच्योर हैं, वी ऑल आर स्पिरिचुअल, हम इन चीजों का ध्यान रखें कि अगर आपने कॉल किया तो आपको कॉल बैक जाएगा। और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं याद रखता हूँ इन बातों को कि किस व्यक्ति का कॉल मेरे पास आया है और किस व्यक्ति का कॉल मेरे पास नहीं आया है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके आप इस तरीके की कोई नाराजगी ना रखें मेरे से। आप कॉल ट्राई कीजिए, आप अपना मैसेज बना के मुझे छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी ऑफिस भी क्लोज है, मंडे तक हमारे ऑफिस भी क्लोज है ड्यू टू कोरोना, तो मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रहा हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों के कॉल्स तरीके से नहीं उठा पा रहा हूँ। तो आप किसी भी तरीके की कोई नाराजगी ना रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप मेरे को सिंपल टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करें। आपके पास टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करने के बाद आपके पास कॉल 110% आएगा। ऐसे आप अपनी एनर्जी खराब मत कीजिए, 100 कॉल करनी है, 50 कॉल करनी है, और दूसरे व्यक्तियों का भी इसमें समय खराब होता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, पर्टिकुलर 3 या 4 लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनका ये मानना है कि मैं अपने फेवरेट लोगों की ही इंक्वायरी और क्वेश्चंस बट यहाँ पे लेता हूँ क्लास के अंदर। ऐसा मेरे दिमाग में ना कभी आया, ना कभी मैंने किसी के बारे में ऐसा सोचा। मैं बिल्कुल क्लियर एंड स्पष्ट रूप से आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर मैंने जिस दिन इंक्वायरी लेनी है या सवाल जवाब लेने हैं तो उस दिन समय मैटर नहीं करता हमारे लिए। मैटर नहीं करता कि कौन व्यक्ति मेरे सामने है और उसकी एज क्या है, वो व्यक्ति कौन है, मेल है फीमेल है। तो कृपया इस तरीके के मैसेज मुझे ना डालें कि आप फेवरेट लोगों के क्वेरीज लेते हो, फेवरेट लोगों से बात करते हो, आप हमसे बात नहीं करते। मैं माफी चाहूंगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप क्लास के अंदर मैं संपूर्ण तरीके से न्यूट्रल हूँ और हमेशा न्यूट्रल रहा हूँ, ठीक है। और ना मैं किसी के साथ पर्सनल हूँ और ना मैं चाहूंगा कि आप पर्सनली इस बात को अपनी लाइफ के अंदर मेरे साथ अप्लाई करें, इन चीजों को लेके कि मैं किसी के साथ, मतलब मैं किसी की पर्सनल इंक्वायरी लेता हूँ या किसी की पर्सनल इंक्वायरी नहीं लेता हूँ। ये वो चीजें हैं जो हमें भटकाव की ओर लेके जाती हैं। ऐसा विचार अपने मन में रखना भी भटकाव है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने, अगर आपकी इंक्वायरी लेनी है ना, तो चाहे मेरे को रात को 2 बजे तक बैठना है, चाहे 3 बजे तक बैठना है, मैं रेडी हूँ, ठीक है। और मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, मेरी एज क्या है, मेरा जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है। मेरे लिए, मैं, बड़ी सिंपल सी बात है, वी आर यूनिवर्सल, वी आर ए फैमिली, ठीक है। कल मैंने कह के क्लास में बोला था कि मैं 3 4 लोगों के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, सिग्नेचर के, आप लोगों को समझाने के लिए। तो डजन मीन कि वो 3 4 लोग मेरे पर्सनल थे या मैंने किसी को पर्सनली, मतलब इस तरीके से बात की है, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी बुरी लगी हो मेरी बात तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हमें डेकोरम बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी, ये सारी चीजें फॉलो करना और डिस्कस करना जरूरी है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से जो शब्द आए हैं वो गलत हैं, तो मैं उसके लिए, मतलब, आप लोगों से माफी चाहूंगा, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप 2 बार 3 बार कॉल कर लिया कीजिए। अगर मान लो मैं नहीं उठा पा रहा तो आपके पास कॉल बैक खुद चल के आएगी। ऐसा बिलीफ सिस्टम रखिए, ना कि ऐसा बिलीफ सिस्टम रखिए कि कॉल नहीं करेंगे सर आप, या कॉल नहीं आएगी। थोड़ा सा सिस्टम बनने में टाइम लगता है, अगर ऑफिस भी खुले नहीं है तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मेरी बातों का मान रखेंगे और मेरी जगह पे आके समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। एंड वन मोर एंड इम्पोर्टेंट चीज, सिग्नेचर रेमेडी के साथ 3 4 चीजें हम मिक्स करने वाले हैं अभी। मैरिज का आ जाएगा बिना हाथ देखे, ओ सॉरी, बिना डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों का टॉपिक आएगा साथ में, और अल्फाबेट का जो मीनिंग्स हैं, अल्फाबेट कैसे बात करते हैं, और आपका मोबाइल नंबर का रेमेडी। तो कृपया करके कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ना मेरी साइड से ना आपकी साइड से। बस हमें पेशेंस बनाए रखना है, सीखते चले जाना है, सीखते चले जाना है। चाहे कोर्स 5 दिन और चल रहा है, 6 दिन और चल रहा है, 10 दिन और चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। हम सब सीखने के लिए यहाँ पे, और हम सब सीखते रहेंगे। जितनी ज्यादा नॉलेज हमारे पास होगी उतना ही ज्यादा तो हम क्लाइंट को अपने बता पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। और अगर हम नहीं अपनी नॉलेज पे लैक करेंगे तो हम अपने क्लाइंट को क्या बता पाएंगे उस केस के अंदर। तो हमें इन सारे प्रोटोकॉल्स का और हर एक चीज का ध्यान रख के चलना है लाइफ में। एंड लर्निंग एटीट्यूड रखना है, प्रॉपर लर्निंग एटीट्यूड। मेरा भी आप लोगों के साथ लर्निंग एटीट्यूड है, और आपका भी मेरे साथ
लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए सबका, हम सब एक लर्निंग एटीट्यूड में हैं। इसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो हमारे काम आने हैं, 5 एलिमेंट कैसे बैलेंस करें, क्रिस्टल हीलिंग्स क्या हैं, सोलमेट कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कोर्स हैं। मतलब आपको ये नहीं देखना कि हम कभी भी अलग हो रहे हैं या कोर्स खत्म हो जाएगा या हमारी इंक्वायरी नहीं ली जाएंगी, कुछ भी नहीं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम अपने क्लाइंट का नुकसान कर रहे हैं। जिस प्रोफेशन के अंदर हम हैं, अपनी प्रोफेशन के साथ हम गलत कर रहे हैं अगर हम जल्दबाजी कर रहे हैं तो। ठीक है, अभी हम सब स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं, अभी कॉलेज जाने वाले बच्चे नहीं हैं, अब हम सब वी आर इनफ मेच्योर, हमारे अंदर जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए। जब हमारा क्लाइंट आएगा ना, तो उसकी हमसे दो ही डिमांड होती हैं। सबसे पहले, आप किसी से भी मिलने के लिए जाते हो और वो व्यक्ति आपसे बात ही ना करे। ठीक है, वो आपको आपने मान लो किसी को 500 रुपये फीस दी या 1000 रुपये फीस दी, और वो व्यक्ति आपसे सीधे मुंह बात भी ना करे और आपको एंटरटेन भी ना करे और भगा दे, तो आप उस व्यक्ति के पास क्या जाना चाहोगे कभी भी दोबारा? आप अपने पैसे भी भूल जाओगे और उस व्यक्ति के पास भी नहीं जाने पाओगे। और एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास आप गए, उसने कहा जी पैसे बाद में, सेटिस्फेक्शन पहले। आप बैठ के बात कीजिए, फिर बोर्ड लगा हुआ है कि मैं आपसे 10 मिनट ही बात करूंगा, उसके बावजूद वो आपसे 1.5 घंटा या 2 घंटे भी बात कर रहा है व्यक्ति बैठ के, आपके हर एक पैरामीटर को एनालाइज कर रहा है। अच्छा जी, आपकी डेट ये बोल रही है, आपका क्या नाम है, मंथ ये बोल रहा है, आपका ईयर ये बोल रहा है, आपका साइन ये बोल रहा है, आपकी हैंडराइटिंग ये बोल रही है, आपकी कंपनी का लोगो ये बोल रहा है, आपका विजिटिंग कार्ड ये बोल रहा है, आपके मैरिज नंबर ये हैं। जब इतना बड़ा आप उसको बना के दोगे डिटेल, तो वो कस्टमर जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा। वो कस्टमर हमेशा के लिए आपका तो हो ही जाएगा, साथ में वो कस्टमर और 10 लोगों को आपको रेफर करेगा। तो हमें वो पेशेंसफुल एटीट्यूड लेके चलना है। मतलब वो इतना पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए, और इतना पेशेंस तब होगा जब हमें इतना आता होगा। अगर हमें उतना आएगा नहीं, हम जल्दबाजी करेंगे और हम ये सोचेंगे क्लास के अंदर सभी व्यक्ति कि भाई कोर्स खत्म हो और आगे बढ़े, तो होता पता है क्या है, फिर हम स्कूल डेज जैसे मिस करते हैं ना, कि स्कूल में थे तब पढ़ लेते तो अच्छा था, टीचर बाद में अच्छे लगते हैं, वो वाली कहानी हो जाती है। और मैं नहीं चाहता कि आपके डे वन पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कभी भी बैसाखियां हो। मतलब आप मुझसे बात करें, मुझसे कॉल पे बात करें, हम लोग मिले जुले, गुड नोट पे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर बार बार मुझे इस चीज के लिए फोन करना पड़े ना कि सर मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसकी ये, आप बताओ हम क्या कहें, तो वो गलत है। मैं चाहता ही नहीं आपके पास कभी भी बैसाखियां हो। मैं चाहता हूँ कि आप इतने सेल्फ मेड हो कि दुनिया के बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट को आप चैलेंज करके कह सको कि सर मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, और मुझे अपनी नॉलेज और ज्ञान पे कॉन्फिडेंस भी है। तो हम सबको ये एटीट्यूड रखना है। ना तो एज मैटर करती है ना नंबर। कुछ लोगों का जैसे इंक्वायरी है कि हमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है न्यूमरोलॉजी की, या कोई दिक्कत है, तो हम लास्ट में जो क्लासेस करेंगे, हम फिर 2-3 दिन का टाइम निकाल लेंगे, तसल्ली से आपको कैलकुलेशन दोबारा बता देंगे सारी की सारी। इतना टफ तो कैलकुलेशन मैंने बताया भी नहीं अभी तक किसी को। लेकिन फिर भी अगर कुछ इंक्वायरी रहेगी तो हम कैलकुलेशन दोबारा कर लेंगे। तो आप लोग बस अपना पेशेंस बनाए रखें, की प्रैक्टिसिंग और की प्रैक्टिसिंग। ठीक है, और मुझे कोई व्यक्ति सॉरी मत बोले, कोई सॉरी का मैसेज मत करो कभी भी, कोई सॉरी वाला, हमारा कोई सॉरी वाला रिश्ता ही नहीं है। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, उतना मेरे लिए काफी है। ठीक है, ना तो मैं किसी से नाराज होता, और मैं ऐसी ही उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। और कोई बात नहीं, अगर फोन वोन की छोटी मोटी बातें हैं, मतलब हमें इतना दिल पे नहीं लेनी चाहिए। आप सब बड़े हैं, मतलब एक बार मैंने फोन नहीं उठाया तो एक आशीर्वाद दे दिया करो, और 100 बार नहीं उठाया तो 100 आशीर्वाद दे दिया करो। मतलब पॉजिटिव करो, कुछ भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है हमें कि हमारा फोन नहीं उठ रहा। भाई आपका फोन उठाने से मुझे फायदा ही है, नुकसान नहीं है। मतलब मेरा सर्कल ही बड़ा हो रहा है, मैं लोगों से मिलजुल रहा हूँ। मान लो मैं आपके शहर में आ गया, यूपी में आ गया, बिहार में आ गया, मुंबई में आ गया, तो आप मुझे मिलके खाना ही तो खिलाओगे, मेरे खाने के पैसे तो बचेंगे। मुझे अपने घर पे ही तो बुलाओगे, रिस्पेक्ट ही तो दोगे। मतलब मुझे तो फायदा ही है आपका फोन उठाने का। अगर कहीं नहीं उठा पा रहा मजबूरी में, तो इसमें नाराज नुकसान मेरा है, आप लोगों का नहीं है। तो आप कृपया करके नाराज ना हो और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें। चलिए जी, टॉपिक पे चलते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस के। और कल हमने समझे थे कुछ सिग्नेचर के गुण, कि सिग्नेचर क्या करता है। सिग्नेचर हमारे पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिग्नेचर हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर
आपका खुद का ही एनालिसिस हमें करना हो कि भाई मेरा नाम आकाश है और मैंने बड़े सुंदर से साइन करता हूँ, ठीक है जी, बट मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ पर्सनली और प्रोफेशनली, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, मेरे सिग्नेचर के द्वारा मुझे ही कैसे पता लगेगा? मतलब आप खुद ही ये काम करना भी, जो अभी आप करने, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सिग्नेचर के साथ हमारे एक चीज जुड़ती है, ठीक है। सिग्नेचर से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कृपया नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो आपको यही 2 घंटे दोबारा यूट्यूब की क्लास पे देने पड़ेंगे सब कुछ दोबारा सुनने के लिए। नोट्स जो व्यक्ति साथ के साथ बनाता रहेगा उसकी मास्टरी रहेगी। एक परफॉर्मा बनाइएगा, डॉट का मतलब ये है, लाइन का मतलब ये है, डबल लाइन का मतलब ये है, फुल स्टॉप का मतलब ये है, नाम कटिंग का मतलब ये है, फ्लो वाले सिग्नेचर का मतलब ये है। तो एक इस तरीके का आप बॉक्सेस बनाते जाना अपनी नोट्स के अंदर, उन बॉक्सेस के अंदर मतलब सारे मीनिंग लिखते रहना। तो आपके ये ऐसे नोट्स होंगे जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, मतलब फ्यूचर में आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। ओके। तो अब जैसे डेट ऑफ बर्थ में आया नंबर 5, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1980, ठीक है। तो इसमें मैं कहाँ हूँ? 5 में। आई एम वेयर, मेरी पर्सनैलिटी कौन दिखाता है? 5, ठीक है। और बाकी सब तो रिलेशन, कार्मिक रिलेशन, बिजनेस अलग हो गए नंबर हमारे। तो अब जब हम बात करते हैं 5 नंबर की, तो 5 नंबर में सिर्फ 5 में है, मतलब खुद मैं 5 हूं। और बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर वो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं, जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा उसके साथ, हर व्यक्ति के साथ एक बिहेवियर पैटर्न होता है। बिहेवियर पैटर्न मतलब किसी से तो हम बड़े खुश होकर बात करते हैं, किसी से हम बात ही नहीं करना चाहते। कोई रिश्तेदार है, मतलब घर वाले रिलेशन और बाहर वाले रिलेशन समझिए, घर वालों को घर वालों की तरह ट्रीट करते हैं और बाहर वालों को बाहर वालों की तरह, मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो एक तो हूं मैं कौन हूं? मैं हूं मेरी हैंडराइटिंग, मैं हूं मेरी हैंडराइटिंग। और मेरा सिग्नेचर कौन है? जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, मैं, वो मेरा सिग्नेचर है। जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं वो क्या है? मेरा सिग्नेचर है। और मैं खुद कौन हूं? जो मेरी हैंडराइटिंग है। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक है हमारा, आगे बढ़ते हैं कि अब इस चीज को हम कैसे डिफाइन करें कि मैं क्या हूं और मैं दुनिया को क्या दिखाना चाहता हूं। मैं वो हूं जो मेरी हैंड राइटिंग में चलता है। आप एक लाइन लिखिए, कोई भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए एक पेपर पे राइट कीजिए, मतलब जो आपकी नेचुरल राइटिंग है ना, उसी में राइट कीजिए। और अपनी राइटिंग में किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं करनी है आपको, जो आप हो वही आप लिखिए अपने उसके अंदर, राइटिंग के अंदर। जैसे लिखिए, मैं इस यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ। सभी लिखिए, मैं इस यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ, ठीक है। और फिर नीचे जो आपका जेन्युइन सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कीजिए, ठीक है। जब कभी भी आपका कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको किसी बहाने से उससे लाइन, उसको बिना बताए कि आप उसकी हैंडराइटिंग का सैंपल ले रहे हैं, तो आपको उसकी लाइन, उससे एक लाइन जरूर लिखवानी है, कुछ भी बिना बोले, ठीक है जी। और उसके बाद या आप कोई फॉर्म बना लीजिए, अपना फॉर्म, मतलब एक फॉर्म बना लीजिए, उस फॉर्म में कोई भी ऐसा कॉलम बना दीजिए जहाँ पे कस्टमर आपको एक लाइन लिख के, और उसके बाद आप उससे साइन करवाइए, ठीक है। तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि ये बंदा एक्चुअल में क्या है, हम एक्चुअल में क्या है। दुनिया को दिखाने के लिए हमारी पर्सनैलिटी अलग है और इंटरनल वर्ल्ड में हम अलग हैं। किसी का सिग्नेचर बहुत खूबसूरत है और राइटिंग गंदी है, सिग्नेचर बहुत खूबसूरत है और राइटिंग बहुत बुरी है। आप समझ रहे हैं? वो व्यक्ति को हम बोलते हैं ड्यूल माइंड पर्सनैलिटी, दो दिमाग वाला व्यक्ति होता है वो
जैसा शो कर रहा है, जो आपको बता रहा है, एक्चुअल में वो वैसा नहीं है। उसके इंटरनल वर्ल्ड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कम आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिनके सिग्नेचर और राइटिंग सेम फ्लो में चलती है। मतलब आउट ऑफ 100 ओनली 4-5, बाकी एक्सेप्शंस आर देयर। आउट ऑफ 100 4-5 लोग ही हमें ऐसे मिलेंगे जिनके सिग्नेचर और राइटिंग एक ही फ्लो में चलती हैं, नहीं तो नहीं चलती हैं। ठीक है जी। तो राइटिंग क्या है? राइटिंग है मैं, और सिग्नेचर क्या है? हैंड राइटिंग क्या है? मी। और सिग्नेचर क्या है? जो मैं दिखाना चाहता हूं मैं वो हूं। इस बात का आपको बड़ा ध्यान रख के चलना है हर कस्टमर के साथ, जब भी आपको सिग्नेचर की रेमेडी करनी है। जब आप कंप्लीट प्रोफाइल, कोई कहे ना मेरे को कंप्लीट प्रोफाइल की रेमेडी करके दो, तो कंप्लीट प्रोफाइल में उसका नंबर, उसका मंथ, उसका ईयर, ठीक है, उसकी बिजनेस है तो लोगो, ठीक है, विजिटिंग कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसका सिग्नेचर, ठीक है, ये 7 चीजें आपको उस कस्टमर को एक साथ कंप्लीट प्रोफाइल के अंदर बना के देनी है। जब कोई कंप्लीट प्रोफाइल पे प्राइस की कोई मतलब वो नहीं है कि आप कितना चार्ज करते हो, आपकी पर्सनल चॉइस। आप फ्री में बना के दे रहे हो या आप 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो अपने क्लाइंट से, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कंप्लीट प्रोफाइल में 7 चीजें आती हैं उस व्यक्ति की। नेम करेक्शन की जगह हमेशा सिग्नेचर करेक्शन करना, किसी भी व्यक्ति की नाम करेक्शन की जगह हमेशा सिग्नेचर करेक्शन करना। ठीक है जी। तो अभी हम समझते हैं 2-3 और ऐसे पैटर्न सिग्नेचर के, और उनके मीनिंग और सिंबल की, जो क्या बोलते हैं हमारे बारे में, हमारे सिग्नेचर, और हमें अपने सिग्नेचर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड इसके अलावा, स्लो ही बोल रहा हूँ सर मैं, चलिए और स्लो कर देते हैं। इसके अलावा कल हम बनाना सीखेंगे लोगो। लोगो कैसे बनाने हैं, बिजनेस के लोगो, विजिटिंग कार्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे डिजाइन करना है अपने बिजनेस के अंदर, और मैरिज नंबर्स, ठीक है, मैरिज नंबर कैसे मैच करने हैं। ठीक है, तो मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं बोर्ड सेट कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति अपने नाम के साइन करते हैं, और साइन करने के बाद लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक है जी। फुल स्टॉप में क्या
फुल स्टॉप का क्या मीनिंग है नाम के आगे जब हम साइन लगाते हैं? फुल स्टॉप का मीनिंग है कि जो मैं हूं ना, मैं खुद ही अपने अपने नाम को आगे बढ़ने से रोक रहा हूं। जो मैं हूं, मैं खुद ही अपने नाम को आगे बढ़ने से रोक रहा हूं। इसीलिए मैंने क्या लगाया? फुल स्टॉप यहाँ पे। ठीक है जी। तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए नाम के आगे। तो कृपया जो व्यक्ति यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं उनको नाम के आगे फुल स्टॉप ना लगाएं। इवन आप अपना पूरा नाम भी अगर लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति पूरा नाम भी लिख रहा है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप नहीं लगाना। ठीक है जी। यहाँ पे भी फुल स्टॉप नहीं लगाना। उसके पीछे कारण क्या है कि आप खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से आप खुद को रोक रहे हैं। सेकंड, जिन व्यक्तियों के नाम के आगे आई या जे आता है, जे आई, जिनके नाम के स्पेलिंग के अंदर जे वर्ड आता है, जे फॉर जग और आई फॉर इंडिया, तो कुछ लोग साइन करते हैं तो डॉट को ऐसे कर देते हैं ऊपर। मतलब वो आई लिखेंगे तो वो ऐसे आई नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, वो ऐसे नहीं लिखेंगे, वो डॉट को इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं या इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, छोटा जे लिखेंगे तो ऊपर डॉट को सेम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे या इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, ऐसे। ठीक है, ये काम नहीं करना। ऐसा करने पे हम अपने नेम के वाइब्रेशंस को खराब कर रहे हैं। हम किसको खराब कर रहे हैं? अपने नेम के वाइब्रेशंस को हम खराब कर रहे हैं। तो प्लीज हमें ऐसे काम नहीं करने। अगर आपके नाम के अंदर जे और आई है तो आपको बड़ा खास ध्यान रखना है डॉट का। ठीक है जी, जे और आई के अंदर हमें छोटा जे अगर मान लो हम बनाते हैं, तो जे के ऊपर डॉट जो आता है और आई के ऊपर जो डॉट आता है, उस डॉट का हमें बड़ा ख्याल रखना है। डॉट प्रॉपर तरीके से हमारे नाम के आगे लगा हो। ठीक है जी। सिंबल्स कर रहे हैं अभी हम, सिंबल्स, इनको सिंबल्स बोलते हैं, जो डॉट, अंडरलाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। ठीक है जी। तो जे और आई के आगे डॉट नहीं लगाने। ठीक है जी। और इसके बाद कुछ लोग अपने सिग्नेचर्स के अंदर, जैसे हमने नाम लिखा एक पूजा, ठीक है, नाम के जो फर्स्ट लेटर है उसके वहां से शुरू करते हैं, दो लाइनें बनाते हैं। एक और फिर हमने नाम लिया पूजा। अब इन्होंने यहाँ पे बनाई दो लाइनें, कहाँ पे? जहाँ फर्स्ट लेटर है नाम का, यहाँ पे हमने बनाया सेंटर में। और एक और नाम हमने फिर लिया और ये बना दी हमने लास्ट में दो लाइनें। ठीक है जी। पहली बात, जो भी आप लाइनें बना रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, उन वो कम से कम मिनिमम 45 डिग्री टू 90 डिग्री तक ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ऐसे। ठीक है जी। 45 डिग्री से 90 डिग्री तक आपके नाम के नीचे जो आप लाइन बना रहे हो वो ऐसी जानी चाहिए। और फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है, जो हमने कल डिस्कस किया था, जो पहला शब्द है हमारे नाम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता है आप कितने बोल्ड हो, आप कितने डोमिनेटिंग हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए उसकी डिजाइनिंग हमने कल स्पेशल तरीके से करी थी फर्स्ट अल्फाबेट की, कि पहले वाले में कोई रिस्क नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप कितने बोल्ड हो, कितने स्ट्रांग हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने डोमिनेटिंग हो, ये सारा का सारा जो चीज है वो बात करता है हमारा फर्स्ट अल्फाबेट, इन सारी चीजों के ऊपर। तो हमने ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ दो लाइनें लगा दी तो इट मीन्स ना तो आप बोल्ड हो, ना आप कॉन्फिडेंट हो, ना आप डोमिनेटिंग हो, ना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? नाम के अक्षर के नीचे दो लाइनें लगा के सपोर्ट। आप क्या मांग रहे हैं? सपोर्ट। कोई और आएगा धक्का मारेगा तो आपकी पर्सनैलिटी आगे बढ़ेगी, कोई और आएगा नहीं और धक्का मारेगा नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दो अंडरलाइनें जो फर्स्ट नेम के अल्फाबेट के नीचे है वो हमें नहीं लगानी है। ठीक है। जब हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं, जब हम सेंटर की बात करते हैं कि हमने सेंटर में दो लाइनें लगा दी हैं, तो भी हम एक सेम गड़बड़ कर रहे हैं।
मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, बट फिर भी मैं सहारा ढूंढ रहा हूं कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा। मतलब कोई व्यक्ति होंगे ना, अकेले काम ही नहीं कर सकते, उनको कोई एक चाहिए ही अपने साथ, बात करने के लिए, सलाह करने के लिए, या फिर कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो एक व्यक्ति से बात जरूर करेंगे इन सब कामों के लिए। तो वो है, वो जो सेंटर में डबल लाइन का यूज करते हैं, ये पर्सनैलिटी है। तो हमें ये पर्सनैलिटी भी यूज नहीं करनी। ठीक है जी। एक आ गया कि आपने कॉर्नर पे डबल लाइन ली, कॉर्नर पे नाम के आखिरी अल्फाबेट के नीचे आपने डबल लाइनिंग ली। दिस इज द राइट वे, आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आप मांग तो सपोर्ट ही रहे हो, बट ये सपोर्ट मेरे से बाहर की है। मतलब जो मेरा पोटेंशियल है वो तो मेरा ही रहेगा, और मैं बाहर से भी पोटेंशियल, बाहर से भी अगर मेरे को कोई सपोर्ट मिलती है तो मैं उसका यूज करना जानता हूँ। कृपया अभी हैंड रेज मत कीजिए, मेरी आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है। जब हम फाइनल कर लेंगे ना क्लास को ये वाला पूरा, तब हम सवाल जवाब के टाइम कर लेंगे। कृपया आप मेरी रिक्वेस्ट को समझिएगा। अब किसी ने नाम लिखा और सेंटर में डॉट लगा दिया। लोग नाम लिखते हैं, सेंटर के अंदर डॉट लगा देते हैं यहाँ पे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस डॉट को। ठीक है, ये डॉट क्या कर रहा है? चाहते हुए और ना चाहते हुए आपकी सारी की सारी वाइब्रेशंस इस डॉट के पास हैं। चाहते हुए और ना चाहते हुए आप कुछ भी अपने जीवन के अंदर करना चाहते हैं, आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब ऐसे ही एक नाम है, उसके नीचे पूरी लाइन है, नाम के नीचे पूरी लाइन है। ठीक है, लाइन दो तरीके से होती है, एक ऐसे और एक लाइन होगी ऐसे। एक उल्टी लाइन बनाते हैं लोग और एक बनाते हैं सीधी लाइन। ठीक है, और एक आ गया हमारे पास डिजाइन ये। ठीक है जी। अब तीनों साइंस के अंदर एक फर्क देखिए, तीनों में सेम लाइन है, तीनों सिग्नेचर के अंदर सेम लाइन है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और ये हो गया नंबर 3। ठीक है। नंबर 1 वाले ने क्या मिस्टेक करी है कि उसने नीचे लाइन डालते हुए अपने ही अल्फाबेट को कट कर दिया है। जीवन में हमेशा याद रखना, आपके नाम को कट करने वाला कोई लाइन ना हो। ऐसी कोई लाइन आप कभी ना डालें अपने सिग्नेचर के अंदर जो आपके किसी भी अल्फाबेट को कट करे। ये रॉन्ग है। ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप पहले तो सपोर्ट के ऊपर खड़े हो, और फिर आप सपोर्ट किसकी खत्म कर रहे हो? खुद की सपोर्ट ही खत्म कर रहे हो। ठीक है जी। दूसरा आया ये सिग्नेचर, इसने क्या किया? इसने लाइन उल्टी डाल दी, डिग्रीज डाउन कर दी, अपनी ही डिग्रीज को ये व्यक्ति डाउन करता जा रहा है। ठीक है जी। तो लाइन हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए ऐसे, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, लाइन हमेशा ऐसे जाए ऊपर, 45 डिग्री टू 90 डिग्री लाइन लेके जाइए ऐसे। ठीक है, और आपके नेम के अल्फाबेट को वो लाइन क्रॉस करे बिना कुछ काटे, ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये है सही सिग्नेचर। नंबर 3, आपके किसी भी अल्फाबेट को उसने काटा नहीं है, और लाइन नीचे से ऊपर गई है अराउंड अराउंड 45 डिग्री। ठीक है जी। अब कोई व्यक्ति अपने ही नाम को अपने ही नाम को सर्कल में कर देते हैं लोग ऐसे पूरे। ये हमें नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। आप अपने ही नाम को सर्कल में कभी नहीं करना है। कोई तो डॉट लगाएगा और डॉट के नीचे ऐसे ऐसे कर देगा। मतलब आपने डॉट भी लगाया, यूज किया यहाँ पे सही जगह पे, और आपने डॉट को भी कवर कर दिया। ठीक है, ये नहीं करना है। ये हमें कभी नहीं करना है कि जिस चीज का आप वाइब्रेशन लेना चाह रहे हो उसको आप कवर कर रहे हो।
एक लाइन का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट। दो लाइन का मतलब होता है डबल सपोर्ट, समझ रहे जी। एक डॉट का मतलब होता है सपोर्ट विद पर्टिकुलर प्लेनेट। किस प्लेनेट से? एक डॉट का मतलब हो गया आपका राहु, दो डॉट का मतलब हो गया शनि प्लस राहु, ठीक है जी, जो ये हो गए। लेकिन शनि और राहु की सपोर्ट कहाँ चाहिए? कभी भी जीवन में अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली ब्रेन है, एंड यू आर ए ह्यूमन। तो स्ट्रॉन्ग मेरे नाम से बाहर चाहिए मुझे, मतलब मैं यहाँ पे हूं तो मैं यहाँ से जैसे एक नाम आ गया, ये इस नाम को अगर सपोर्ट देनी है आपको, ये नाम अगर सपोर्ट मांग रहा है तो इसको सपोर्ट ऐसे देनी है, यहाँ पे डॉट होने चाहिए, डॉट बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट अल्फाबेट के नीचे। शनि की और राहु की सपोर्ट तुरंत मिलेगी आपको, ठीक है, यहाँ पे दो डॉट। और अब अगर इसी साइन को मैं कुछ ऐसे कर दूं, मतलब ऐसे कर दिया, तो क्या कर दिया मैंने? सारी की सारी सपोर्ट खत्म कर दी। तो हमें ये नहीं करना है, अपने डॉट्स को कवर नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, बिजनेस के अंदर, सभी बिजनेसमैन ध्यान से सुनिएगा, बिजनेसमैन के लिए आप डबल लाइन का यूज कीजिए। बिजनेस वाले व्यक्ति को कस्टमर सपोर्ट चाहिए होता है, प्लस जहां से उसको माल उठाना है, लेबर है उसकी, उसके वेंडर्स हैं, बहुत सारी जगह है, उनका सपोर्ट चाहिए। बिजनेसमैन वाले व्यक्ति दो लाइन का सपोर्ट लें, लेकिन कहाँ लें ये ध्यान रखना है। मान लो ये एक सिग्नेचर है फॉर बिजनेसमैन, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सारे जितने भी हम में से बिजनेसमैन लोग हैं। ठीक है जी, ये कोई बिजनेसमैन है मान लो, अब इस बिजनेसमैन को बिजनेस में सपोर्ट चाहिए, तो इसको क्या करना है? यहाँ पे बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल, लास्ट के दो अल्फाबेट को कवर किया और नीचे बना दिए दो डॉट या तीन डॉट। ये सिग्नेचर आप में से जितने भी ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको बिजनेस चल नहीं रहा, ऑर्डर नहीं आ रहे, रनिंग नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी आज मैं बताऊंगा। सिग्नेचर की प्रैक्टिस का परफेक्ट वे क्या है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये बिजनेसमैन के लिए। और अगर बिजनेसमैन के ऊपर कर्ज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं लोन में हैं, डेप्ट्स में हैं, लोगों का पैसा देना है, मतलब इसी टेंशन में जी रहे हैं कि कर्जा कैसे उतारें अपने जीवन के अंदर, कर्ज मुक्ति चाहिए, तो बड़ा ये है फॉर बिजनेस, न्यू बिजनेस, मतलब आपको नए ऑर्डर मिले, नया काम मिले, उसके लिए, ठीक है जी। कर्ज मुक्ति के लिए जो मैं रेमेडी बता रहा हूं, अगर आपके ऊपर 1 करोड़ का भी कर्ज है तो घबराना नहीं है, ठीक है। बिजनेस रनिंग होगा तो सारे काम धीरे धीरे हो जाएंगे, आपको ईमानदार रहना है, ठीक है जी। आपको एक साइन लेना है, ठीक है जी। जो आपका नेचुरल साइन है, जो आप डिजाइन करोगे वो अलग बात है, लेकिन फॉर कर्ज मुक्ति जिनके ऊपर कर्ज है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है, आपका जो लास्ट अल्फाबेट है, बिल्कुल लास्ट वाला अल्फाबेट, उसके नीचे आपको ये साइन बनाना है, इसको आप एल समझिए बस, ये दो लाइन नहीं बनानी, सॉरी, सिर्फ ये साइन फॉर कर्ज मुक्ति, ये वर्ड अलग है बस। ये साइन बनाना है, ये सिंबल जो है ना, ये तो है आप बंधे हुए, और ये खोल दिए इसने आपके सारे रास्ते, दोनों लाइनों में यहां से इसने सारे रास्ते खोल दिए। ऐसे मेरे पास अपनी ही क्लास से बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, कर्ज 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 कर्ज, तो सभी लोग बड़े ध्यान से देख लीजिए, कर्ज मुक्ति का सिंबल ये है, आपको ऐसे लाइन बनानी है,
और ऐसे लाइन को क्रॉस कर देना है। ठीक है जी, ये ऐसे सीधी जा रही है, ऊपर जा रही है, कोई चक्कर नहीं है। ये आपका कर्ज मुक्ति का साइन है जी। जिसको यकीन ना हो चैलेंज के साथ आजमा के देख लें। और दूसरी चीज ये है कि आजमा के जरूर देख लें, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सिंगल लाइन लोग पूछते हैं कि हम अपने नाम के नीचे क्यों लगाएं। मान लो किसी का नाम है, और इस व्यक्ति ने लगा लिया ऐसे सिंगल लाइन। देखिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा, सिंगल लाइन की जरूरत नहीं होती, बिना बात की सपोर्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोर्ट किसको चाहिए? कोई सपोर्ट हमें कमजोर बनाती है समटाइम्स। ठीक है, ये लाइन हमारे इमोशन को ज्यादा दर्शाती है कि हम कितने इमोशनल हैं, हम कितनी सपोर्ट मांग रहे हैं। डोंट डू, आप सिंगल लाइन के चक्कर में पड़ो ही मत। ठीक है जी, आप सिंगल लाइन के चक्कर में ज्यादा पड़ो मत। आपको अगर लाइन लगाने का शौक ही है तो कुछ ऐसे लगाइए, यहाँ पे लगा लीजिए आप सिंगल लाइन, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो अपने नाम के से हट के लगा लीजिए, नाम पे आके मत, मतलब अपने नाम के पूरे नीचे आप मत मांगिए जी। ठीक है जी। सिंगल डॉट अगर आपको लगाना है तो देखो, सिंगल डॉट करवाता है पंगे। सिंगल डॉट का मतलब है राहु। ध्यान से समझिएगा, सिंगल डॉट का मतलब क्या है? राहु। और राहु नाम में भी है और राहु बदनाम में भी है। समझ रहे हो? एक तो क्या है कि सिंगल डॉट लगा रहा हूँ, बिना बात का बदनाम हो रहा हूँ, क्या फायदा? फायदा तो मैं ही मांग रहा, फायदे किया तो फायदे के लिए कि फेम मिले मुझे। लेकिन फेम कहाँ मिल गया? फेम उल्टे में मिल गया। जैसे ओसामा बिन लादेन और ओबामा, दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। एक, दोनों को ही पूरी दुनिया जानती है, दोनों का ही फर्स्ट अल्फाबेट आप देखो, नाम जैसे साउंड करते हैं ओसामा ओबामा, लेकिन दोनों की ही जो पर्सनैलिटी का वो है, फेम जो है, एक का नेगेटिव फेम है और एक का पॉजिटिव फेम है। तो ये दे देगा हमें समटाइम्स बहुत नेगेटिव फेम सिंगल डॉट। तो हमेशा डॉट डबल लगाओ। इफ अगर आप रिटेलर हैं, करियाने की दुकान है, ऐसा काम है कोई कि आपके पास कस्टमर आते जाते रहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स का आना जाना है, छोटे मोटे एमएसएमई के आपके बिजनेसेस हैं, तो आप यहाँ पे तीसरा डॉट भी लगा लीजिए। आप स्पिरिचुअल हीलर हैं तो भी आप तीसरा डॉट लगा लीजिए। ये डॉट आपके उसको दिखाएगा कि डॉट किस तरीके से, मतलब उसमें काम कर रहा है। या आपके लिए स्माइली का भी काम कर रहा है, या आपके लिए नेम फेम और सक्सेस का भी काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से कीजिए, सिंगल डॉट को आप अवॉइड कीजिए। ठीक है जी। अब नेम कट नहीं करना। ठीक है जी, नाम कट नहीं करना। और अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट लिखते हुए शेप का ध्यान रखना है। कुछ लोग डी ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे कर देगा डी को। ठीक है जी, कोई बड़ा तीखा सा लिखेगा, बिल्कुल ऐसे लिखेगा। ये तीनों ही तरीके गलत हैं जी, ये तीनों तरीके गलत हैं। नाम के फर्स्ट अल्फाबेट को सुंदर सजा के डिजाइन करके लिखो, उसका मीनिंग बनता है। ठीक है, एक कौन है लेडी, हाँ, एक लेडी है जो डिप्रेशन में चली गई थी, करोड़ोंपति अरबोंपति लेडी है, खूब पैसा, नेम फेम सक्सेस सब कुछ, और डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन से भी पैसा कमाया। उस लेडी ने डिप्रेशन से भी पैसा कमाया। नाम था दीपिका पादुकोण। ठीक है जी। अब आप दीपिका पादुकोण के जब साइन देखते हैं तो दीपिका पादुकोण क्या करती थी, डी को ना कुछ ऐसे करके बना देती थी। आप आज भी देख सकते हो उसके साइन को। दीपिका पादुकोण ने साइन चेंज की, रेमेडी करी थी बाद में। अब ये क्या हो गया? उल्टा हार्ट हो गया ये, उल्टा हार्ट हो गया। उल्टा हार्ट मतलब बार बार हर्ट होएगी, ब्रेकअप्स होंगे, परेशानी होगी। लेकिन बाकी का सिग्नेचर बड़ा परफेक्ट था, बाकी का सिग्नेचर बहुत परफेक्ट था। अब आपको ये पता लग गया कि जो आप डिजाइन करते हो इसका सिंबल का होने का मतलब क्या है।
किस तरीके का सिंबल प्रेजेंट कर रहा है आपको। ठीक है जी। कल जो हमने जिस तरीके से फर्स्ट अल्फाबेट के ऊपर काम किया है ना, वो बहुत मेहनत का काम है। अगर आप अपने फर्स्ट अल्फाबेट को सजा दजा लेते हो ना, दूल्हे की तरह रखते हो उसको, तो हर दिन खुशियां हैं जी। नहीं तो कहीं ना कहीं हम किसी प्रकार की टेंशन्स को लेके अपने जीवन के अंदर चलते ही हैं। अब कुछ लोग नाम के पीछे क्या करेंगे, अभिजीत सिंह, ये नाम लिखा, सॉरी, और 2 डॉट लगा देंगे नाम के नीचे सेंटर के अंदर। अब 2 डॉट इधर थे तो फेम दे रहे हैं, आपके करे का रिजल्ट आ रहा है, जो आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 2 डॉट इधर हैं तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है जी, और 2 डॉट इधर हैं तो क्या मीनिंग है। 2 डॉट सेंटर में सबसे डेंजर होते हैं। सेंटर में 2 डॉट होने का मतलब है आपकी जिंदगी ऐसे ऐसे हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, ये सेंटर डॉट का मतलब है आप जो चाहते हो वो कर सकते हो बट कर नहीं पा रहे, और आपको अपनी सिचुएशन से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, आप जो चाहते हो वो जो कर सकते हो वो कर नहीं पा रहे, आपको अपनी सिचुएशन से कंप्रोमाइज करना पड़ता है अगर आप सेंटर में 2 डॉट का यूज करते हो तो। ठीक है, कारण अमिताभ बच्चन, क्या पर्सनैलिटी थी अमिताभ बच्चन की, और वापिस से टीवी पे आना पड़ गया। हेल्थ इश्यूज हुए अलग, और सेक्रीफाइस किया अलग। एंग्री यंग मैन टू केबीसी। ठीक है, तो 2 डॉट सेंटर में यूज नहीं करने, 2 सिंगल डॉट हमें सेंटर में यूज नहीं करने कभी भी। ठीक है, अब 2 डॉट आ गए आपके सेंटर में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका फर्स्ट अल्फाबेट है। यह ये क्या कर रहे हैं, जो मैं हूं ना, मुझे हिलने ही नहीं दे रहे। लेजी, आलस्य, रेस्टलेस रहना, ये सारे काम मेरे से करवाएंगे। जो ये नाम के नीचे 2 डॉट आएंगे फर्स्ट अल्फाबेट के नीचे, दिखने में अच्छे लगते हैं बट हमारे ही पर्सनैलिटी को वो कर देते हैं। ठीक है जी, अगर कोई यहाँ 2 डॉट ले रहा है तो इट मीन्स ये करेक्ट है, तो हमें यहीं पे अपने 2 डॉट रखने हैं। अब एक और केस हमें मिलेगा यहाँ पे, खतरनाक वाला। एक तो उसके साइन ऐसे जो समझ में ना आए किसी को कि लिखा क्या है, दूसरा वो लाइन भी लगाएगा नीचे और साथ में डॉट लगा देगा। ठीक है जी। ये क्या कर रहा है व्यक्ति, एक तो खुद कंफ्यूज है अपने जीवन के अंदर, दूसरा सपोर्ट मांग रहा है। ठीक है, और तीसरा खुद ही अपनी सपोर्ट को भी किल कर रहा है साथ में, खुद ही अपनी सपोर्ट को भी किल कर रहा है। तो लाइन के नीचे भी 2 डॉट हमें नहीं लगाने, लाइन के नीचे भी 2 डॉट नहीं लगाने। 9 के नीचे 2 डॉट तब लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 9 के नीचे जब आपके 2 डॉट तब लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप साउंड की न्यूमरोलॉजी करते हो। किसकी न्यूमरोलॉजी, साउंड की न्यूमरोलॉजी। जैसे ओबामा, ओशो, समझ रहे हैं, ये साउंड की न्यूमरोलॉजी में आता है। ये वो व्यक्ति हैं जिनके नाम हिंदी में तो ए आएगा लेकिन साउंड करने पे इंग्लिश में ओ बन जाएगा। ठीक है, साउंड की बड़ी, एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है साउंड की रेमेडी ऑनलाइन समझाना किसी भी व्यक्ति को। अगर आपने अपने नेम को साउंड के तरीके से प्रेजेंस करना शुरू किया तो बड़ा मतलब जबरदस्त वाला कनेक्शन जाएगा आपका यूनिवर्स के साथ, अगर आपने नाम की रेमेडी साउंड के साथ भी कर ली तो। अगर आपका नाम के साथ साउंड है, ठीक है, तो आप ये लाइन के साथ 2 डॉट लगाओ। यूनिवर्सल हो मतलब, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल, नो बडी स्टॉप यू, आपको कोई रोक ही नहीं, आप ना आप रुक सकते ना आपको कोई रोक सकता, ये वो है। बट ये रेमेडी ना तो आसान है करने में,
और ना ही लोग इसकी कीमत देख के करवाते हैं। इसकी कीमत आज की डेट में मैं बेसिक न्यूमरोलॉजी के अंदर इसकी कीमत 2 लाख रुपीज है जी। इसकी कीमत मार्केट के अंदर, जब आप किसी से पूछोगे कि साउंड नेम किस साउंड के साथ रेमेडी करनी है, ये शब्द हमें यूज करने हैं तो ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, आप लोग अपना दिमाग लगाते रहिएगा, कहीं ना कहीं चीजें मतलब अलाइन होंगी ही। ठीक है जी। अब आ गया, कुछ लोग कौन से रेक्टेंगल यूज करते, ये यूज करेंगे, त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, कोई उल्टा त्रिभुज बना देगा साइन करते हुए। ठीक है, कोई ऐसे गोल करके स्माइली बना देगा साइन के नीचे। लोग इस तरीके के भी काम करते हैं साइन के अंदर। ठीक है, कोई व्यक्ति आई लिखेगा और आई के ऊपर इस तरीके से वो बना देगा, पिरामिड बना देगा। ठीक है, ये वाले सिंबल लोग डालते हैं सिग्नेचर्स के अंदर। दिस ऑल सिग्नेचर आपके पूरे के पूरे नाम की पर्सनैलिटी को खत्म कर देते हैं। पूरे के पूरे ये आपकी पूरी की पूरे सिग्नेचर को नल एंड वाइड कर देते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस में चले जाते हो आप। आपको ये सिंबल्स यूज नहीं करने हैं, ये वाले। ठीक है, सिंबल्स का यूज, ये जो सिंबल हैं, जितने भी ये सिंबल हैं, कितने भी प्रकार के आप सिंबल उठा के देख लिए, सिंबल का यूज है। सिंबल्स के बड़े पॉजिटिव यूज हैं, बट कहाँ? आपके विजिटिंग कार्ड पे, आपकी कंपनीज के लोगों में आप ठीक है, आप अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड भी छुपा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डजंट मीन कि आप अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड यूज नहीं कर सकते। आप अपना लोगो बनाइए, पर्सनल विजिटिंग कार्ड यूज कीजिए, आगे चलिए साथ के साथ। ठीक है जी, ये सिंबल है, आंख बनी हुई है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम? ये दुनिया का सबसे पावरफुल सिंबल है आज की डेट में, अगर बिजनेस की बात करें तो। ठीक है जी, अब इस सिंबल में क्या खास है? इसको लोग बोलते हैं थर्ड आई, इसको लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटी का सिंबल। ठीक है जी, इसको लोग बोलते हैं वी आर वॉचिंग यूनिवर्सल सिंबल, कि एक कैमरा हम सबको देख रहा है, एक आंख हम सबको देख रहा है। इसको पीनियल ग्लैंड के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग। ठीक है, बट ये डॉलर का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल है। डॉलर दुनिया में सबसे महंगा क्यों है पता है आप लोगों को? डॉलर किसी के पास हो तो डॉलर को पढ़ के देखिए। हम लिखते हैं मैं धारक को 100 रुपीज देने का, वापिस देने का वादा करता हूँ। डॉलर पे ऐसा कुछ नहीं है। डॉलर के ऊपर क्या लैंग्वेज लिखी है? किसी के पास डॉलर है तो एक बार हैंड रेस कीजिए और पढ़ के सुना दीजिए पूरा डॉलर, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि डॉलर पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डॉलर की फोटो सर्च कीजिए मोबाइल में और देखिए कि डॉलर पे क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, मंजिल मैडम जी बताएंगी। मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। मंजिल मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। पारुल कुमार जी कृपया आप बताइए। सर 1 मिनट, वो निकाले तो सही पर्स में से। अरे पर्स में छुपा के रखे हुए हैं आपने डॉलर मैडम जी? और डॉलर तो पर्स में ही होता है ना। बांटने के लिए होते हैं, ये तो सब मोह माया है। 1 मिनट मैं निकालती हूँ पर्स में से। हाँ जी, डॉलर कहाँ है? ठीक है जी। एसबीआई का लोगो देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो देखो, कुआं बना हुआ है अंदर पूरा। 5 वाला। कितना अनक्लेम अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, कोई सोच भी सकता है? किसी ने खाता खुलवाया और भूल गया, कोई मर गया, कोई क्लेम करने ही नहीं आया, इतना पैसा एसबीआई के पास है, अनक्लेम अमाउंट। क्या लिखा है पढ़ते तो सर? हेलो हाँ हाँ जी, सर, इसमें ये लिखा हुआ है दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें गोड वर्ड से कुछ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा? गोल्ड, गोल्ड वर्ड से कहाँ लिखा? गोड गोड गोड। सर हाँ, वो बैक में है, इन गॉड वी ट्रस्ट। क्या लिखा हुआ है? इन गॉड वी वी ट्रस्ट। ट्रस्ट, यस। ठीक है, क्या तो लिखा हुआ? आप देख रहे हो सिंबल, और सिंबल के साथ जो टैगलाइन है वो कितनी मैटर करती है हम लोगों के लिए। सिंबल और सिंबल के साथ टैगलाइन है। ऐसा क्या हो गया कि डॉलर का सालों साल कोई मुकाबला नहीं कर पाया?
पावर देख रहे हो आप लोगों की ये कितनी। सर ये अलग अलग डॉलर पे अलग अलग है, 20 पे अलग है, 10 पे अलग है, ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू जी। ठीक है जी। एसबीआई का लोगो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो देखिए, मैकडी का लोगो देखिए, एप्पल का लोगो देखिए। लोगो में जो पावर है वो आप, सिंबल है। जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ही आप लोगों को डिजाइन कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ही राय चाहिए। ठीक है। अगर आपको लोगों की साइंस समझ में आ जाती है तो आप अपना लोगो खुद डिजाइन कीजिए, बाकी काम कंप्यूटर वाले ग्राफिक डिजाइनर को तो पैसा चाहिए। कोई 300 रुपये घंटा लेता है, कोई 500 रुपये घंटा, कोई 1000 रुपये घंटा। आप उनसे उस लोगों को डिजाइन करवाइए और अपने लोगों के साथ काम शुरू कीजिए। इतना जबरदस्त तरीके से काम करेगा आपका लोगो, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने लोगों मतलब सिंबल को सही जगह पे प्लांट कर दिया तो। देखिए एक सीधी सीधी बात है। सब सब्जी खाते हैं, सबको सब्जी बनानी आती है, बट सब्जी में नमक जितनी जरूरत हो अगर हम उतना ही डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बना रहेगा। और अगर जितनी जरूरत है, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हमने ज्यादा काम कर लिए, ज्यादा नमक डाल दिया, तो सब्जी कड़वी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमें क्या समझना है कि जिस चीज की जितनी मात्रा हो, मान लो लोगो अपना काम करेगा, सिग्नेचर अपना काम करेगा, नेम करेक्शन अपना काम करेगी, मोबाइल नंबर अपना काम करेगा। ठीक है। ये 4-5 चीजों को मिला के आप अपने बिजनेस को इतने जबरदस्त तरीके से ड्राइव कर सकते हो, इतने जबरदस्त तरीके से ड्राइव कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है। कोई फर्क नहीं है आप में और एक बड़े बिजनेसमैन के अंदर। जहां आप आज खड़े हो, मान लो आपके पास आज 1 लाख रुपया है और आप चाहते हो कि आपको आगे बढ़ना है, तो आप ज्यादा लालच मत करो, आप 8 लाख रुपए की प्लानिंग करो। सीधे 8 लाख पे आओगे तो 64 लाख की प्लानिंग करना। 8 गुना आप जहां खड़े हो वहां से 8 गुना की आप प्लानिंग कीजिए। ठीक है जी। 1000 जो सिंबल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है। जो सिंबल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब, और बड़ी कंपनियों के, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सिंबल हैं वो सारे के सारे। ध्यान रखिएगा, आपको वो सिंबल्स यूज नहीं करने हैं, वो सिंबल्स नहीं बनाने हैं। उसके पीछे 2 कारण है। पहला तो कॉपीराइट है, और दूसरा क्या है, वो किसी और का है, कोई और उसकी वाइब्रेशंस को ऑलरेडी यूज कर रहा है। आप मैकडी का डुप्लीकेट मिलता जुलता बना के भी मैकडी जैसा ब्रांड थोड़ी बना लोगे। आपको अपनी ओन क्रिएटिविटी करनी है, सबको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है। ठीक है। और न्यूमरोलॉजिस्ट भी सिंबल डिजाइन करते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो भी सिंबल डिजाइन करते हैं। हम इसके ऊपर जब बात करेंगे खुल के तो आप लोग फिर उस टाइम पे बताइएगा। ठीक है जी। कि हम आगे मतलब आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप उस पर सोचिएगा। ठीक है जी। अब आया नेम को, कोई भी नाम हमने लिया ऐसे, और लास्ट लाइन ऐसे लेके जाते हैं, फिर ऐसे लेके जाते हैं, और फिर ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं, ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं। ठीक है। या डॉट लगा देते हैं ऐसे। ये भी हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो आपने किसी काम को वाइब्स दी लेकिन फिर खुद ही बैक स्टेप लिया और फिर आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और उसके बाद फुल स्टॉप भी लगा दिया, मतलब बनते काम बिगड़ जाना। आपने कोई बिल्डिंग का काम शुरू किया, बनानी थी बिल्डिंग, जमीन खरीद ली, सामान गिरवा लिया, लेकिन कहीं से पैसा आना था, रुक गया, कंस्ट्रक्शन रुक गई सारी की सारी, सालों साल तक अटका रहा मामला। किसी को पैसा फंसा दिया, कहीं से कंसाइनमेंट रुक गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, कोई टेंडर फेल हो गया, कोई गवर्नमेंट के रूल चेंज हो गए, ऐसे पता नहीं कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स आएंगे, और यहाँ पे काम आपके रुक जाएंगे। जबरदस्ती की खींचातानी हमें नहीं करनी है जिंदगी के साथ। और कोई अगर ये कहता है कि सिग्नेचर क्या चेंज होने के बाद अचानक से लाइफ में बदलाव आ जाएंगे, 200% बदलाव आएंगे आपके बिजनेस के अंदर। 200%। आपका बिहेवियर ही डिजाइन करता है आपका सिग्नेचर। आपका सोचने का ढंग। आप खुद ही सोचिए ना, बचपन से हम एक ही सिग्नेचर यूज नहीं करते हैं। हम बचपन से अभी तक की आयु में 2-3-4 सिग्नेचर बना लेते हैं, अपने आप यूज कर लेते हैं। कभी कभी तो हम बहुत अच्छे मूड में बैठे होते हैं, सिग्नेचर चेंज कर देते हैं। ठीक है। कभी कभी हम नई कंपनी बना रहे हैं, नया कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तब हम अपना सिग्नेचर चेंज कर देते हैं। तो हमें ये भी नहीं करना। इन सिंपल वे
हमें फर्स्ट अल्फाबेट को बहुत सुंदर सा बनाना है, फर्स्ट अल्फाबेट को बहुत सुंदर सा बनाना है, ठीक है। और उसके बाद के अल्फाबेट को लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, और अप की तरफ मूव करना है, हर बार पहले से ज्यादा, हर बार पहले से ज्यादा ऊपर जाने की तरफ मूव करना है, ना कि हमें पीछे आने की तरफ मूव करना है सिग्नेचर्स के अंदर। ठीक है जी। तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस की बात, कि हम सिग्नेचर बनाएं तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, और प्रैक्टिस करने में 369 हमारा कैसे मदद करेगा। 369 जो है वो हमारी मदद कैसे करेगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे लाइफ के, हम सिग्नेचर्स की प्रैक्टिस करें और हमारा जो वो है सिग्नेचर वो कामयाब भी हो जाए, तो उसमें 369 हमारी कैसे मदद करेगा हम ये समझेंगे। 369 की ग्रिड हम सबने बनाई है, ठीक है जी। और 369 नंबर की पावर्स को भी समझा है हम सब ने, कि 369 की पावर क्या है। 369 में हम एक सिंबल का भी यूज कर रहे हैं जो एनर्जी को स्टॉप नहीं कर रहा है, एनर्जी को ट्रेवल करवा रहा है, और जो डाउन है उससे सबसे लो टाइम पे एनर्जी रहती है, अप डाउन मतलब इसी तरीके से एनर्जी हमारी पिरामिड में ट्रेवल करती रहेगी हमेशा। और 369 के बीच में जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो सिंबल पिरामिड का है, और पिरामिड का मतलब ये है कि जो है वो तो स्टोर कर लिया, और नया भी मेरे पास आता चला जा रहा है, नया भी मेरे पास आता चला जा रहा है। तो आप उठा तो चाहे किसी चीज को लीजिए, मतलब ट्रायंगल को उठा लीजिए, स्क्वायर को उठा लीजिए, त्रिभुज को उठा लीजिए, किसी भी रिक्टेंगल को उठा लीजिए, जब आप उनकी डिग्रीज की बात करते हो, जब आप उनकी डिग्रीज की बात करो, कोई 180 डिग्री होगा, कोई 340 डिग्री होगा, कोई 720 डिग्री होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिग्रीज के ऊपर आपको सारी चीजें निकल के आएंगी। जो मतलब जब आप उनकी डिग्रीज निकालोगे तो आपको सारी जितने भी डिग्रीज आप निकालोगे सबकी डिग्री का टोटल जो है वो 9 होगा, सबका टोटल 9 होगा। तो इसका मतलब एक तो बात क्लियर हो गई कि आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेप्टागोन, स्क्वायर, किसी भी चीज की डिग्री जब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से निकालोगे और उसका टोटल करोगे डिग्रीज का, तो टोटल आएगा 9। तो ये तो एक यूनिवर्सल कोड है, 9 नंबर इज ए यूनिवर्सल कोड। और इस यूनिवर्सल कोड के अंदर एक सीक्रेट और है जो हमें फॉलो करना है, जो हमें फॉलो करना है। सीक्रेट कोड को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? सीक्रेट कोड को फॉलो करने के लिए हम, डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो लिखता है 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम, ठीक है। और हम जब तक ठीक नहीं होते 2-2 गोलियां खाते रहते हैं। सिग्नेचर के अभी बहुत सारे पैटर्न और सिंबल्स के पैटर्न और मैरिज के नंबर हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब अभी पेंडिंग में है हमारे। आज के लिए मैंने इतना ही बताना था। ओके, अभी 2 गोली सुबह में क्या करना है? पावर ऑफ 369 यूज करनी है, पावर ऑफ 369 हमें यूज करनी है रोज अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। मैंने आपको एक, जो लोग तो हैं हमारी क्लास में सिर्फ न्यूमरोलॉजी से, उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप हमारी वाटर मेमोरी वाली वीडियो जरूर देखें, पानी की पावर्स को जरूर समझिए, ठीक है जी। वाटर की पावर मतलब पानी के साथ बात करना, पानी को अफर्मेशन देना, ठीक है। एक तो आप उसकी प्रैक्टिस पे आ जाइए प्रॉपर तरीके से, अगर आपको न्यूमरोलॉजी का बेस्ट यूज करना है तो। दूसरी चीज, हर रोज सुबह 17 सेकंड 3 बार आपको अपनी सिग्नेचर जो भी आप बना रहे हो सिग्नेचर को लिखना है पेपर पे, 17 सेकंड 3 बार, 17 17 17 3 बार, ठीक है जी। सुबह, सुबह का मतलब क्या है? सुबह का मतलब है आप सुबह उठ गए 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, ठीक है।
तो बिफोर 8 PM और 9 सॉरी बिफोर 8 AM और 9 AM, 9 बजे से पहले सुबह, ठीक है। दोपहर का मतलब हो गया 12 बजे के बाद और 3:30 बजे से पहले, ठीक है। 17 सेकंड 6 बार, 17 सेकंड 6 बार आप अपने सिग्नेचर की प्रैक्टिस करेंगे, या आप कोई अफर्मेशन लिखना चाहते हैं तो अफर्मेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उसके लिए है आपके क्या नाम है 369 की। आप वाइब्रेशंस का नजारा अगर आप देखना चाहते हो कि कितना पावरफुल है 369, बिना किसी रेमेडी को करे भी क्या रिजल्ट हमें देता है, तो और उसके बाद 3:30 के बाद हमारा आता है शाम का टाइम, जिसको हम यूज करेंगे 6:30 के बाद और रात को 9:30 से पहले। 17 सेकंड 9 बार, ठीक है। 17 सेकंड 3 बार, 17 सेकंड 6 बार और 17 सेकंड 9 बार। 17 का नंबर क्या है 17, 1 और 7 की एनर्जी हम यूज करेंगे बॉडी और माइंड दोनों के अंदर, बॉडी और माइंड दोनों के अंदर, और दोनों का टोटल बनता है नंबर 8। मतलब हम यूनिवर्स इन्फिनिटी की पावर को भी यूज करेंगे, यूनिवर्स और इन्फिनिटी की पावर को भी यूज करेंगे। ये प्रैक्टिस हमें करना है, ठीक है। और कितनी बार करना है, कितने दिन करना है, 33 डेज करनी है ये प्रैक्टिस हमें। 33 डेज हमें ये प्रैक्टिस करनी है लगातार, ठीक है। सुबह हमने ली 3 की वाइब्रेशन, दोपहर को हमने ली 6 की वाइब्रेशन और शाम को हमने ली 9 की वाइब्रेशन, और होल डे हमने वाइब्रेशन किसकी ली, नंबर 8 की वाइब्रेशन ली, ठीक है। आपके सारे ग्रह कंट्रोल हो जाएंगे इन 3 चीजों के अंदर। सिग्नेचर की रेमेडी करना चाहते हो सिग्नेचर की कीजिए, और अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो दोहराइए, या तो मन के अंदर दोहराते रहिए बैठ के अफर्मेशन, या फिर आप इसको राइट करते रहिए, ठीक है जी। 369 एक यूनिवर्सल कोड है, आप इसे कभी भी जीवन में लाइटली मत लीजिएगा। 369 के कोड को जीवन में कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। ये एक यूनिवर्सल कोड है और इसकी पावर इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। क्यों मैंने आपको बोला 3 की पावर अलग यूज करो, 6 की पावर अलग यूज करो और 9 की पावर अलग यूज करो। सुबह जब उठते हैं तो एनर्जी बहुत हाई होती है, सुबह जब उठते हैं तो एनर्जी बहुत हाई होती है। रेस्ट किया होता है रात को, 2 घंटे सोए या 4 घंटे सोए मैटर नहीं करते। हमने 3 की पावर का यूज किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने दोपहर तक हमारी एनर्जी थोड़ी लो होती है, हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, हम 6 की पावर को यूज करेंगे। और शाम होते होते हम थक जाते हैं, ऑफिस के काम, घर के काम, भाग दौड़, पूरे दिन की थकावट, कोई काम नहीं भी कर रहे तो भी थक जाते हैं बैठे बैठे। तो शाम को हमने ली 9 वाली डोज, अपनी 9 की पावर को हमने यूज किया। और 8 नंबर मतलब होल डे हमारे दिल और दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचार आए। मतलब 17 सेकंड का मतलब 7 + 1 8 हो गया। तो हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचार आए, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहें और हम हमारी स्पिरिचुअल पावर्स ग्रो करें, इसलिए हमने 17 सेकंड को भी यूज किया है, ठीक है जी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 369 के ऊपर निकोला टेस्ला के अलावा अभी तक किसी व्यक्ति ने रिसर्च नहीं करी है, ठीक है। और निकोला टेस्ला की रिसर्च भी अधूरी है, तो आप लोग चाहें तो इसके ऊपर बहुत गहराई में जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले लोग नहीं है। बट ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस रेमेडी को डिनाई करते कि ये रेमेडी काम नहीं करती। होता क्या है, जब साइंटिस्ट किसी रेमेडीज किसी भी इस तरीके की चीज को लेके आते हैं, लाइक ब्लैक होल की थ्योरी आई स्टीफन हॉकिंस के द्वारा, तो वैज्ञानिकों ने जम के मतलब विरोध किया। अब उन्हीं की लॉबी ने उन्हीं का जम के विरोध किया, पब्लिक तो यकीन कर लेती है। ठीक है। ऐसी जब अल्बर्ट आइंस्टाइन
इक्वल टू एमसी की थ्योरी लेके आए थे, तो वैज्ञानिकों ने जम के उनका विरोध किया आपस में। गुरमीत सिंह जी समझ रहे होंगे, वो रिसर्च में रहे हैं काफी टाइम। ठीक है जी। तो लेकिन ये वो थ्योरी है जिसका विरोध नहीं हुआ, जिसे एक्सेप्ट किया गया। जिसे किसने एक्सेप्ट किया? एक ऐसी लॉबी ने एक्सेप्ट किया जिनको हम कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया पे राज कर रहे हैं। उन लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मात्र 369 वर्ड को, मात्र 369 वर्ड को अपनी किताबों पे लिखते हैं, अपने हाथों पे लिखते हुए घूमते हैं। और मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, लक्ष्मीपति मित्तल जैसे बिजनेसमैनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाथों पे लिख के घूमते हैं, अपनी किताबों पे लिख के घूमते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस में नंबर लिया हुआ है 369 का, बिना किसी मतलब के। उनके कार्ड के ऊपर 369 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उनके मोबाइल नंबर के अंदर आपको 369 मिल जाएगा। काइंड ऑफ इसमें इतनी पावर है, इस थ्योरी के अंदर इतनी पावर है कि आप सोच नहीं सकते। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा अपने जीवन में आगे बढ़ने का, मैं करूं क्या? अब 369 तो चलो एक साइड पे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। 369 के साथ हमारे पास एक और चीज आती है इसमें। वो चीज क्या आ रही है? वो चीज आ रही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका खुद का दिमाग दिन में 3 बार डोज ले रहा है। किस चीज की डोज ले रहा है? जो आपको चाहिए। 17 सेकंड आपने 3 बार सुबह अगर एक चीज को बार बार लिखा, तो वो अगले 2 घंटे 3 घंटे तो आपके दिमाग में रहेगी चीज। फिर आपने दोपहर को वो चीज लिखी, फिर आपने रात को वो चीज लिखी। तो आप ये समझिए कि साइंटिफिकली अगर इस फॉर्मूले को साइड पे भी रख दिया जाए, तो भी सबकॉन्शियसली आपके साथ ये फॉर्मूला वर्क करेगा ही करेगा, अफर्मेशन के रूप के अंदर। और दूसरी एक और बड़ी बात इसके अंदर और है, इस फॉर्मूले के अंदर, 3 नंबर का जो वाइब्रेशन है, 3 नंबर का जो वाइब्रेशन है, ये बहुत अर्ली रिजल्ट देता है आपको, क्योंकि इसमें आता है आपकी ब्लेसिंग्स। सारे गुरुओं की ब्लेसिंग्स आती है 3 नंबर के अंदर, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स। आपके खराब संबंध हैं फैमिली में किसी के साथ, कोई सास बहू की, माता पिता की, भाई बहन की, किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, तो 3 नंबर अकेला ही काफी है आपको रिजल्ट देने के लिए। 6 नंबर आपका एकदम एकदम लग्जरी के लिए, बाकी चीजों के लिए। 6 नंबर को दोपहर को इसलिए फिट नहीं किया गया कि 6 नंबर आप दोपहर को इसलिए बोलिए क्योंकि वो सेंटर में आता है। 6 नंबर को दोपहर में इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप सभी लोग ऑफिशियल काम करते होंगे, घर के भी काम करते होंगे, सबसे एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि दोपहर का जो टाइम होता है 12 बजे से 4 बजे का या 5 बजे का टाइम, उस टाइम पे हमारी जो काम करने की स्पीड होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। हमें आती है आलस थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, लेकिन हमारी स्पीड ज्यादा होती है उस टाइम में। ठीक है जी। तो 6 नंबर लग्जरियस्ट है, सारी डील्स के लिए है आपकी। ठीक है जी। और 9 नंबर किस लिए है? 9 नंबर है आपके सारे बाहरी बिजनेस रिलेशन, आपका पैसा ना फंसे, मंगल, कर्ज मुक्ति, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये डोज आपको दिन में 3 बार लेनी है 369 के वाइब्रेशन को यूज करने के लिए। ट्रस्ट मी, आप जब इस फॉर्मूले को 17 सेकंड के हिसाब से ही यूज करोगे तो डोंट टेक इट लाइटली। ये बहुत पावरफुल है, बहुत यूनिवर्सल नंबर है, इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि इसके वाइब्रेशंस को आप मतलब बॉडी के अंदर फील करोगे। केतु का इसके अंदर बड़ा रोल रहेगा 7 नंबर में, क्योंकि 17 सेकंड की हम बात कर रहे हैं। केतु वो होता है जो शरीर है, जो शरीर है। तो केतु क्या यहाँ पे क्या है कि शारीरिक रूप से मान लो मैं फंस गया, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन मैं किसी कारण से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर पा रहा, मैं घर से ही नहीं निकला, मैंने बिलीफ सिस्टम ही शो नहीं किया उस काम के ऊपर अपना। तो केतु आपको वो बिलीफ सिस्टम देगा, वो देगा। सूर्य आपको एनर्जी देगा। नंबर 1 सूर्य पे आ गया, सूर्य आपको एनर्जी देगा। इट्स नॉट इजी, मतलब इजी नहीं है कि आप इसको 33 डेज तक कर पाओगे लगातार, या आप इसको कीजिए 45 डेज तक लगातार। ये आसान नहीं है, इसका रिजल्ट आपको तीसरे चौथे दिन ही आ जाएगा।
ठीक है जी। आप बिल्कुल ये सोच के कीजिए कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये जितने भी सेकंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन सेकंड्स में मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। बट बहुत डिसिप्लिन के साथ जो टाइम और जो टाइमर मैंने फिक्स कर दिए, मैं उस पर काम करूंगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने अपने ऑफिस में देखा है, अपनी क्लास के ही हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कोई तो 11:11 का अलार्म लगा के रखता है। मैं पूछता हूँ जी ये क्या है, कह रहे हैं जी 11:11 है। अच्छा 11:11 में क्या होगा जी, बोलते हैं जी यूनिवर्सल नंबर है। तो अलार्म क्यों लगाया, क्योंकि हम इस टाइम को देखना चाहते हैं। ठीक है जी। कोई पानी पीने का अलार्म लगा के रखता है, ठीक है, वो अलार्म बजता है फोन के अंदर, ये किस चीज का अलार्म है जी, पानी पीने का अलार्म है जी, हमें याद आ जाता है इस टाइम पे हमें पानी पीना है। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज चल रहा है। तो हमें भी क्या करना है ये 17 सेकंड दिन में 3 बार ना, जो हमें एक्सरसाइज करनी है, इसके अलार्म लगा लेंगे हम मोबाइल के अंदर। उस टाइम पे सारे काम छोड़ के, पेपर पेन उठाना है तो पेपर पेन के थ्रू कीजिए, पानी का गिलास रखिए सामने, पानी को अपनी अफर्मेशन बोलिए, पानी पीजिए। ठीक है। और या फिर आप इसको राइट डाउन करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, बार 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 बार। आप देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर भी अगर अपना रिजल्ट मान लेते हैं एक टाइम के लिए फेल है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट मतलब इसका देखने को मिलेगा। ठीक है। अब क्या है, आपको हैबिट में चीज आनी चाहिए। तीसरे से चौथे दिन कोई भी चीज जब आप लगातार करते हो, तीसरे से चौथे दिन आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। पहले 2-3 दिन तो डाइजेस्ट नहीं करता वो इन चीजों को। ठीक है। तीसरे से चौथे दिन वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये कुछ कर रहा है, और आपकी जो वाइब्स हैं वो इस पे काम करने लगते हैं, आपके थॉट्स जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। एक ही विचार आना चाहिए। अगर मान लो किसी को पैसा चाहिए तो मेरे पास पैसा आ रहा है, बस ये विचार आना चाहिए। दूसरा विचार आएगा ना, तो उस विचार को काउंटर करने के लिए 10 बार जुबान को तैयार रखना जरूरी है। दूसरा विचार क्या आ सकता है, कहाँ से आएगा, कोई रास्ता नहीं है, बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है, ऐसा है वैसा है ना। पैसा आ रहा है, 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 एक ही विचार। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एक ही चीज। चाहे बोलते हुए भी दर्द हो रहा हो सिर में, लेकिन एक ही चीज, एक ही रट। ठीक है। दूसरी रट हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर, तो हम 369 की एक्चुअल पावर को यूज करेंगे। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन जो मेरे क्लाइंट्स ने मेरे को बताई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सर 9 बार नहीं बोल सकते क्या हर बार, ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा नमक डालोगे तो सब्जी खराब हो जाएगी। मसाला लिमिट का 3 के टाइम पे 3, 6 के टाइम पे 6 और 9 के टाइम पे 9। अगर डॉक्टर ने आपको 100 mg की गोली खिलानी है तो 100 mg की गोली ही काम करेगी, 200 mg की खा के आप चक्कर खा के गिर ही जाओगे। ठीक है। तो मतलब 100 mg है तो 100 mg पे ही हम फोकस करेंगे। 200 mg वाले मतलब डबल खुराक खाने से नींद ही आएगी, और क्या होगा, साइड इफेक्ट ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक तो नहीं हो जाएंगे तुरंत डबल खुराक खाने से। तो जितना जरूरत है हम उतना काम करेंगे और उसको इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया टाइम है हम लोगों के पास कोरोना काल के अंदर। सच में बहुत सारे लोग खुशी से और मजबूरी से घरों में लोग लॉक हैं अपने। ठीक है जी। बहुत बेस्ट टाइम है प्रैक्टिस करने का। हो सकता है कि जिस दिन घर का दरवाजा खुले ना, मान लो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया जी चलो ओपन है सब कुछ, आप अपने काम कर सकते हो, घर का दरवाजा खुले और आपके ऑफिस के दरवाजे खुले आपके लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस वेट कर रहे हो ये प्रैक्टिस करने से। ठीक है। तो हमें ये प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। और ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी है जिन्होंने मुझे पूछा था कि सर अगर हम नहीं अपने आप को तैयार कर पा रहे इस बात के लिए कि हम जो रेमेडी बना रहे हैं 369 की वो सही है या गलत, और आपसे हमारी बात भी नहीं हो पा रही, तो हम कैसे इस चीज का यकीन करें कि ये फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा। तो आप ये वाली चीज यूज करके देखिए और काम कीजिए। और जो पेपर आप जिस पेपर पे आप शुरुआत करेंगे ना लिखने की, जो व्यक्ति लिख के ही इस अफर्मेशन इस काम को करेंगे, उस पेपर पे लिखिए 369। 369 आप जो किताब पढ़ते हो उस पे भी लिखिए। यकीन मानिए बहुत सुलझे हुए, बहुत ज्ञानी
और बहुत हाई पर्सनैलिटी वाले लोग आपको आपकी जिंदगी के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सुलझे हुए, बहुत ज्ञानी और बहुत हाई पर्सनैलिटी वाले लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और वो खुद से आपके टच में आएंगे, क्योंकि जब आप अपने ज्ञान को ज्ञान करोगे। 55x5 अंकित शर्मा जी, समय आने पे समझाया जाएगा, बहुत सारे कोड हैं उसे। ठीक है जी। अब समझिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोड हैं, 369 तो एक कोड है, ठीक है। कुछ ऐसे कोड भी हैं हमारे पास जो स्पेसिफिक चीजों के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम उनको भी कवर करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। और दूसरी चीज ये है कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, आप लोग भी नाराजगी मत रखिएगा फोन ना उठाने के लिए। व्यस्त हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे अलग हूँ। आप सबके आशीर्वाद की जरूरत मुझे हमेशा ही रहेगी, तो किसी को अपने मन में ये भाव नहीं लाना, ख्याल नहीं लाना और गुस्सा नहीं करना। हम और हमेशा हम लोग टच में रहेंगे, ऐसी अफर्मेशन एक दूसरे को हम दे के रखेंगे। और सब मेरे अपने हैं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। बट हाँ, एक चीज पक्की है, मैं सबका फेवरेट हूँ, मैं इस यूनिवर्स का सबसे लाडला बच्चा हूँ। तो आपको इस बात को हमेशा ऐसे ही सोच के चलना है कि मैं आपका फेवरेट तो हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए ही है सबको। ठीक है जी। और डोंट टेक इट पर्सनली, किसी को पर्सनल भी नहीं लेना कि मेरे लिए ऐसा बोला या मेरे लिए ऐसा बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए आप सब प्योर सोल हो, डिवाइन मैसेंजर हो, सबका आशीर्वाद मुझे एक समान हमेशा चाहिए रहेगा। और जो भी कुछ आपने क्लास में सीखा, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप YouTube पे अपने रिव्यूज जरूर शेयर किया कीजिए, जिनसे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले, जो लोग इस क्लास को YouTube के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल फिर मिलेंगे और बहुत ही मैरिज नंबर वाला फॉर्मूला, लोगो और सिंबल वाला फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद परसों से फिर हम जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके रेमेडीज कैसे बनाने हैं। और फिर एक स्पेशल सेशन जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि आपको ऐसे कोड, सीक्रेट कोड बताए जाएंगे न्यूमरोलॉजी के, जिसके अंदर कि आप किसी को स्पेसिफिक कर्ज मुक्ति ही चाहिए, स्पेसिफिक विदेश यात्रा ही चाहिए, स्पेसिफिक शादी की ही डेट निकालनी है, स्पेसिफिक रिलेशन ही सेव करने हैं, तो ये सारे कोड भी आपको बताए जाएंगे। बट नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ह्यूमन हैं। थोड़े दिनों बाद डेटा माइंड से आउट करना शुरू कर देते हैं। नोट्स रहेंगे, या तो प्रैक्टिस में रहें या नोट्स रहें, दोनों में से एक चीज हमें बहुत जरूरी चाहिए। और 369 की क्रेडिट लोगों का ये भी मानना है कि हम कितने टाइम के लिए बनाएं। सॉरी, मैं एक बार फिर आपके साथ शुरू हो गया हूँ। कितने टाइम के लिए बनाएं? 369 की ग्रिड की एज होती है जी 99 ईयर। आराम से जिंदगी भर के लिए बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर परफेक्ट ग्रिड बना ली तो आप 99 साल तक उस ग्रिड को यूज करो। बेडरूम के अंदर लगा लो, ठीक है, अपने बिस्तर के नीचे रख लो, अपने पर्स में रख लो, मोबाइल के बैक कवर में रख लो, मोबाइल की डिस्प्ले में रख लो। जरूरी नहीं है 24 घंटे आपके साथ हो, लेकिन आपकी नजरों के सामने हो जब आप सोएं और जब आप उठें, ये जरूरी है हमारे लिए। कहीं भी आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।